तो हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो या सीजीएल का हो या रेलवे ग्रुप डी का हो या रेलवे एनटीपीसी का हो, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो उनमें से कुछ सवाल आपसे बन जाते हैं और कुछ सवाल आपसे नहीं बनते हैं। तो जिसमें जब नहीं बनते हैं तो उस समय हम 4 ऑप्शन जैसा कि रहता है उसमें, उनमें से कौन सा ऑप्शन को टिक आउट करें, उन सब के जानकारी। और जो न्यू स्टूडेंट है जिसके की तैयारी अच्छे से नहीं हुआ होता है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में वो तुक्का किस तरह से मार सकता है, किस तरह से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया है, वो सारी चीज़ों को आप सीख पाएँ। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है, तुक्का लगाने का तरीका। तुक्का लगाने के तरीकों को हम सीखेंगे, किस टाइप से हम तुक्का को लगाएं। सबसे पहले इस नोट में आप देखिए कि चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन नेगेटिव मार्किंग, दोस्तों चाहे वो एग्ज़ाम ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो या नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम हो, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो या 0.50 नेगेटिव मार्किंग हो, जो भी नेगेटिव मार्किंग हो, किसी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें आप तुक्का कैसे लगाएंगे। दूसरा, कौन कौन तुक्का लगा सकते हैं, यानी कैसे कौन सारे स्टूडेंट जो है तुक्का को लगा सकते हैं, उसकी जानकारी। ऑल क्वेश्चन, उनमें से सारे क्वेश्चन जो है, ये सिर्फ हम केवल जो है तुक्का लगाने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं कि जब आपका 100 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, 100 क्वेश्चन जब होते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, उनमें से सारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो लगभग, जैसे कि 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, तो चारों क्वेश्चन में से 25%, 25% बी का, 25% सी का, 25% जो है डी का। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन में से लगभग 25% का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा और 25% का ऑप्शन बी होगा और 25% जो है सी होगा और 25% डी होगा आंसर, तो लगभग जो है 100% में से 25 का रेशियो होता है सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, जिनसे कुछ नहीं बन पा रहा है, जो स्टूडेंट से कोई भी सवाल अच्छी तरीके से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो उन सब के लिए है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए आप, जैसे आप जीके या जीएस का एग्ज़ाम में कोई पेपर को दे रहे हैं, जीके या जीएस को सॉल्व कर रहे हैं, उनमें से देखिए जैसे कि आप 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन भी सेम होता है। दोस्तों, जब भी आप जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको पता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हम देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको पता है कि अगर आप चारों का ऑप्शन अगर जो ए दे रहे हैं या चारों का ऑप्शन लगातार जो है बी आ रहा है 3 से 4 क्वेश्चन का, ठीक है, तो 1 से लेकर 3 से 4 क्वेश्चन तक में ऑप्शन अगर सेम आ रहा है तो अगला ऑप्शन जो आप देंगे तो जस्ट वही देंगे। अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो आगे भी आपको ए ही दे देना है। इस टाइप से आपको तुक्का लगाना है पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में है दोस्तों, जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा हो। दोस्तों देखिएगा, आप जब भी आप जीके के एग्ज़ाम को देते हैं, उनमें से जो है कुछ का ऑप्शन जो है बहुत लेंथ टाइम में होता है दोस्तों, बहुत लंबे टाइम में देता है। मतलब एग्जामिनर जो है स्टूडेंट को थोड़ा सा उलझने के लिए उसका ऑप्शन मिलता जुलता ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा लंबा करके लिख देता है, खींच करके। ठीक है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों अक्सर जो है वही आंसर होता है, वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, ऑप्शन नंबर बी पॉइंट के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में देखिए, जो क्वेश्चन बहुत आसान हो उसका आंसर ए नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको देखिएगा, जब भी आप जीके के क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, और उसमें लगेगा आपको कि
क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका आंसर ए होगा। लेकिन जब आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, एग्जामिनर उसका आंसर जो अक्सर ए पॉइंट पे नहीं देता है, क्योंकि वो आगे में होता है और अक्सर स्टूडेंट का नज़र पड़ता है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसका ऑप्शन जो है ए नहीं होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो तो बी या सी को चुनें। दोस्तों, आपके पास 4 तरह के ऑप्शन होते हैं। उस सिचुएशन में 4 में से जैसे देखिए कि ए बी सी डी, यानी चारों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न ही है, ठीक है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है। तो अब क्या करेंगे? जब आंसर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उनमें से चाहे तो बी को या सी को चुनेंगे। बी या सी में आप देखिए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी या सी में से जिस पे आपको ज़्यादा लगे कि ये चाहे बी हमारा सही आंसर हो सकता है, तो उस कन्फ्यूज़न में आप बी को या तो सी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आंसर तो आपको पता नहीं है। अगर अक्सर जो है ये कन्फ्यूज़न वाले सवाल में जो है बी या सी का आंसर जो है अक्सर होता है, तो इस तरह से आप तुक्का मारेंगे, उसमें बी या तो सी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 5 पॉइंट में, ऑफलाइन के लिए इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। दोस्तों, जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अक्सर जो है क्वेश्चन में इनमें से सभी ऑप्शन होता है या इनमें से कोई नहीं भी आंसर में ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कम देखने के लिए मिलता है कि इस तरह का ऑप्शन हो, लेकिन ऑफलाइन में अक्सर ज़्यादा होते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन में देखिएगा, यदि आप कोई प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और उनमें से देखिएगा कि 3 में से 3 चारों में से चारों का आपको पता ही नहीं है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आपको ये अच्छी तरह से पता नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों एक ऑप्शन होता है इनमें से सभी या उनमें से कोई नहीं। जब आपको तीनों में से पता ही नहीं है, अगर सॉल्व हो जाता है तब तो ठीक है, कोई ए बी सी जो भी आंसर आता है वो आप टिक आउट कर दें। यदि पता नहीं हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उसमें ऑप्शन होता है इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर 6 में हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में है, जिस ऑप्शन का ज़्यादा बार प्रयोग किए हो अब उसे यूज करने से बचें। दोस्तों, जिस ऑप्शन का चाहे तो आप बी या सी का सबसे ज़्यादा आप यूज़ किए या बी का सबसे ज़्यादा यूज़ किए, तो आगे उससे करने से बचना है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करने पे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा, जब सिर्फ 2 ऑप्शन पर कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर तुक्का लगाओ। दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन ए बी सी और डी, ठीक है, आपको पता है कि ए बी में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आपको गारंटी है, और सी और डी में आपको कन्फ्यूज़न है। चाहे चाहे तो आपको ए और डी के बारे में पता ही दोनों नहीं है, बी सी में कन्फ्यूज़न है, यानी कि 2 ठो पे कन्फ्यूज़न पे आकर के आपका रुका हुआ है। तो उस सिचुएशन में इन दोनों में से एक को चुनना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो उनमें से जिस पे आपको अच्छा लगे कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जिन्हें कुछ नहीं आता वो लगातार 10 क्वेश्चन पर किसी एक ऑप्शन को चुने। तो इस सिचुएशन में जो है दोस्तों, 10 क्वेश्चन का लगातार यदि ए को 10 में ए ऑप्शन दे दिए, 10 में बी ऑप्शन दे दिए, 10 में सी और 10 में डी, इनमें से और जिसका जो पता है तो आप देंगे ही। तो उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो 25% का जैसे हिस्सेदारी होता है कि 25% ए ऑप्शन होता है, 25 बी होता है, सी होता है, डी होता है। इस तरह से आपका जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह को ध्यान में रखेंगे। अब जो है इसमें मैथ का जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, कैसे तुक्का लगाएंगे कि जितना कठिन सवाल होगा ऑप्शन ए को चुनना है, ठीक है। दोस्तों, यदि अगर मैथमेटिक्स में कठिन सवाल होगा
तो उसमें जो है ज़्यादातर आंसर जो है ए ही होता है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं या उससे मिलता-जुलता ऑप्शन को पता है आपको तो ठीक है। अगर जितना कठिन सवाल होगा उसका ज़्यादातर ऑप्शन जो है ए ही आंसर होता है, ठीक है। अलग ऑप्शन को निकालो, अलग ऑप्शन को निकालो। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन में दिया रहेगा आपको कन्फ्यूज़न के लिए, मान लीजिए 35, 50, 80, 516, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन जो है सवाल में दिए होते हैं और आपको लगता है कि इनमें से कोई जो है ज़्यादातर डिफरेंट तो हमको ये 516 लग रहा है, इस तरह का ऑप्शन में रहेगा एग्ज़ाम में, तो आपको ये इसमें आप जो है तुक्का मार दोगे, इस पे टिक आउट कर दोगे। लेकिन दोस्तों बहुत बार जो है एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन में उलझने के लिए जो है कि स्टूडेंट को इस तरह के ऑप्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उसमें से ज़्यादातर आपको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा आ रहा है मिलता-जुलता, आपको उसमें से कम ही होंगे, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन जो है जानबूझ के दिया जाता है, तो कोई एक ऑप्शन जो है आपका इसमें से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज दिए होते हैं, तो उनमें से जो है क्वेश्चन जो है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है राइट होगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल का आंसर ये होता है जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, जैसा कि हमने बताया कठिन सवाल को सॉल्व करने का ऑप्शन ये होता है। तो ज़्यादा कैलकुलेटिव, ज़्यादा जो है कि मेहनत वाले सवाल का ऑप्शन ज़्यादातर ए ही होता है, ठीक है। क्योंकि लोग सोचता है कि इसमें जो है कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि भारी सवाल है, तो उधर ये सी या डी होंगे या बी होंगे, लेकिन ऑप्शन ज़्यादातर ए ही होता है उसका, ठीक है। अगला पॉइंट है 6 नंबर कि डिजिट वाले कैलकुलेटिव सवाल का आंसर 1 या 0 होता है। दोस्तों डिजिट वाला जो सवाल होता है, ठीक है, डिजिट वाला अंक वाला जो सवाल होता है उसमें जो है ज़्यादातर ऑप्शन में ए 1 या 0 ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। और जैसे कि ऑप्शन उसमें दे देगा कि ऑप्शन इस टाइप से दे देगा उसमें, जैसे कि आपका दे देगा 0, 5, 1, 35, इस तरह का ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो उस तरह के डिजिट वाले सवाल में ज़्यादातर ऑप्शन या तो 0 हो जाएगा उसका आंसर या तो 1 होगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालें। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व यदि नहीं होता है तो ऑप्शन में दिया रहता है। जिस तरह का सवाल जैसे 2x + 1 = 0 और ऑप्शन में दे दिया 1, 2, 3, इस तरह का ऑप्शन में दे दिया। दोस्तों ऑप्शन को भी यहाँ पे पुट करके देखना है कि कौन सा आंसर इसमें पुट करने पे हमारा ऑप्शन में आता है। तो इस तरह से आपको चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन को जब जैसे ए ऑप्शन को पहले पुट करेंगे, फिर बी को करेंगे, फिर सी करेंगे, उनमें से कोई एक से जो है कि आपका सवाल सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑप्शन को भी क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाल के आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आप ऑप्शन का पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होगा। जब दोस्तों बहुत इजी सवाल होगा ना, जब इजी सवाल आपके पास देगा तो उसका आंसर जो है ए नहीं देगा, क्यों आपको लगेगा कि इसका आंसर ए है। आप सोचें बहुत आसान सवाल है और इसका आंसर मिलता जुलता दे देगा। यदि आंसर 50 है तो आंसर 49 या तो 46, इस तरह का बहुत इजी सब ऑप्शन देगा और आगे में ही देगा। लगेगा आपका कि आंसर तो यही होगा, लेकिन दोस्तों आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि इजी तो है ही, तो आप उसको सॉल्व करके इसका आंसर देना है दोस्तों। तो उसका अक्सर जो है आंसर जो है ऑप्शन ए नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको तुक्का लगाना है बिल्कुल बेसिक ढंग से, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो एग्ज़ाम में चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो इस सब एग्ज़ाम में आपको इसने पॉइंट को याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी दोस्तों और इससे आपको सीखने के लिए भी मिला है। तो वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस तरह के इम्पोर्टेंट सारी वीडियो और जॉब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।